हेलो दोस्तों, मैं हूं कुंदन कुमार और आपका कुंदन सेजपुर में में स्वागत है। आज ये टाइम एंड वर्क का अलग टाइप का प्रश्न पढ़ेंगे। इससे पहले हम 5 क्लास पढ़ा चुके हैं और प्रत्येक दिन अलग अलग टाइप के प्रश्न बता रहे हैं। आज ये अलग टाइप का प्रश्न है, तो सीखिए इस प्रश्न को। प्रश्न है, ए किसी कार्य को अकेले 6 दिनों में कर सकता है और बी अकेले उसी कार्य को 8 दिनों में कर सकता है। ए और बी ने 3200 रुपये में कार्य करने की जिम्मेवारी ली और सी की मदद से उन्होंने कार्य को 3 दिनों में समाप्त कर दिया। तो कुल राशि में सी का हिस्सा कितना होगा? ठीक है, ये प्रश्न जो है, ये प्रश्न आज अलग टाइप का है। इसमें जो है ना, पहले प्रश्न को समझ लिया। ए अगर करता है अकेले तो 6 दिन लगता है कार्य करने में, बी करता है तो 8 दिन लगता है। लेकिन जो कार्य था उसने सोचा कि हम जो अकेले क्या करेंगे, सी को भी शामिल कर लेते हैं। तो उसने ए बी सी तीनों ने मिलकर कार्य किया, तो 3 दिन में कार्य जो है समाप्त कर दिया। तो सी का हिस्सा उसमें कितना होगा, यही बताना है। तो इस प्रश्न को भी हम पहले की तरह ही बनाएंगे। पहले सबका इफिशियंसी निकाल लेंगे। ठीक है, कार्य क्षमता जो होता है, तो ए करता है कितना दिन में, 6 दिन में। बी करता है इस कार्य को 8 दिन में। और ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर अगर करता है तो कार्य करता है 3 दिन में। तो काम इसका कितना वो निकाल लेते हैं। तो सबका एलसीएम कितना होगा, 24 होगा सबका एलसीएम। ठीक है, तो 6 दिन में 24 कार्य करता है तो एक दिन में कितना कार्य करता होगा, 4 कार्य करता होगा। 8 दिन में 24 कार्य करता है तो एक दिन में 3 कार्य करता होगा। 3 दिन में 24 कार्य अगर करता है तीनों मिलकर, तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करता होगा, 8 कार्य करता होगा। ठीक है, ये हम निकाल लिए तीनों का क्षमता। ए का क्षमता निकाल लिए, एक दिन में 4 कार्य कर सकता है। बी का क्षमता निकाल लिए, एक दिन में 3 कार्य कर सकता है। तो हम सी का भी यहां पर क्षमता निकाल सकते हैं, तो जिसमें जरूरत पड़ेगा उसमें निकालेंगे। ठीक है, ये आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी पैसा बढ़ता है तो कार्य क्षमता के अनुसार बढ़ता है। ठीक है, कौन एक दिन में ज्यादा कार्य कर सकता है उसके अनुसार पैसा बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि जो ज्यादा कार्य जिसका क्षमता ज्यादा होगा वो ज्यादा कार्य करेगा और उसको ज्यादा कार्य का ज्यादा पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो उसी के अनुसार बढ़ता है। यहां पर इसका देखिए, सी का निकाल लेते हैं। सी एक दिन में कितना कार्य कर सकता है। ठीक है, जब ए बी प्लस सी तीनों मिलके एक दिन में 8 कार्य कर सकता है, इसमें ए बी का कार्य घटा देंगे एक दिन में जितना कार्य किया है, तो सी का निकल जाएगा। तो 4 3 7 एक दिन में ए बी और कितना कार्य करता है, दोनों मिला के 7 और टोटल मिला के 8 है। तो सी एक दिन में कितना कार्य करता होगा, 1 कार्य करता होगा। इसका क्षमता जो हो जाएगा, कार्य क्षमता जिसको बोलते हैं इफिशियंसी, कार्य क्षमता जो इसका होगा, कार्य क्षमता, इसका कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा, ए अनुपात बी और सी। ठीक है, ए बी सी का कार्य क्षमता लिख लेते हैं। ए का कार्य क्षमता है 4, बी का कार्य क्षमता है 3 और सी का कार्य क्षमता क्या हो गया, 1। ये मतलब क्या, एक दिन में 4 कार्य ए करता है, बी एक दिन में 3 कार्य कर सकता है, सी एक दिन में 3 कार्य कर सकता है। ठीक है, तो उसके क्षमता के अनुसार ही पैसा बांटा जाएगा। ठीक है, तो टोटल पैसा है हमको 3200 रुपया। ठीक है, टोटल पैसा हमको 3200 रुपया है, 3200 टोटल है। तो इसमें देखिए टोटल कितना ही लोग कार्य किया है, सब मिला के कार्य क्षमता कितना है टोटल सबका मिला के, 4 3 7 और 1 8। तो 8 भाग में इसको 3200 में बांटेंगे। ठीक है, 3200 को 8 भाग में बांटेंगे तो 1 भाग इसको, सी को कितना है, सी का कार्य क्षमता 1 है तो इसको गुना 1 करेंगे। अगर यहां सी का कार्य क्षमता 2 रहता तो हम 2 से गुना करते। ठीक है, तो 8 से इसको कटाएंगे, कितना होगा, 8 चौके 32, तो इसको ये रुपया होगा। ठीक है, तो सी का हिस्सा कितना हो जाएगा, 400 रुपया। ठीक है, आपको एक बार फिर से हम समझा देते हैं कि काम जो जितना ज्यादा किया उसको उसका पैसा मिला। ठीक है, जो कम किया उसको कम पैसा मिला। अब कम के अनुसार कैसे हुआ, जो कौन ज्यादा कम किया, ये देखिए। तो ए ने अगर कम किया तो ए ने सब तो बराबर कम किया। आपको यहां पे ये उत्तर निकल गया, हम आपको सिर्फ समझा रहे, ध्यान से समझिए कैसे ये होता है। ए अगर कम किया तो सब मिला के टोटल कितना दिन कम किया, ए बी सी तीनों मिला के 3 दिन कम किया, टोटल 3 दिन कम किया, वो भी 8 के, तीनों मिला के क्षमता था 8, 3 दिन कम किया। तो ए 3 दिन में कितना कम किया होगा, एक दिन में 4 कम कर सकता है, तो 3 दिन में कितना कम किया होगा, 12 कम किया होगा। और बी 3 दिन में कितना कम किया होगा, 9 कम किया होगा। एक दिन में 3 कम तो 3 दिन में 9 कम। और सी कितना कम किया होगा, ये बी का था
और ये सी एक दिन में कितना काम किया होगा, सी का कार्य क्षमता है 1, तो 3 दिन में ये 3 काम किया होगा। तो इसीलिए यहां पर 3 काम का पैसा इसको मिला 400। अगर यही हमको ए का निकालने का रहता, तो ए का अगर हमको निकालने का रहता तो 1 का 3200 बटा, इस सबको जोड़ लेते, 4 3 7 1 8, 3200 बटा 8 ए का निकालना था, तो एक के कार्य क्षमता से हम गुणों कर देते, 4 दूना 8, दूसरे इसको घटाएंगे 16, ए का मेरा निकल जाता 1600, ठीक है, ए का निकल जाता 1600। बी का निकालते तो इसी प्रकार से इसका भी 3200 बटे 8 करते तो 400 होता, और 400 गुना 300 1200 होता बी का, ठीक है। और सी का तो हम निकाल ही दिए, ये सी का निकला, ठीक है, ये सी का निकला 400। तो आपको अगर किसी का भी पूछे तो आप इस तरीके से टोटल सबका निकाल सकते हैं। तो यहां पर कहने का मतलब ये हुआ कि अगर तीनों ने बराबर दिन काम किया है, जिसका कार्य क्षमता ज्यादा होगा वो ज्यादा पैसा प्राप्त करेगा, और जिसका कार्य क्षमता कम होगा वो कम पैसा प्राप्त करेगा। तो इसीलिए सी का कार्य क्षमता कम था, इसीलिए इसको 400 ही मिल पाया। अगर इसमें ए और बी का पूछता, ए को कितना मिला, तो ए का कार्य क्षमता था सबसे ज्यादा, वो टोटल 3 दिन में 12 कम किया, इसीलिए इसको 1600 रुपया मिला। बी को ये ज्यादा कम किया, सॉरी इससे ये कम था थोड़ा सा, तो इसको कम मिला, 1200 ही मिल पाया। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब दूसरा प्रश्न जो होगा बहुत ही शॉर्ट मेथड में बहुत ही आसानी से बना देंगे। चलते हैं दूसरे प्रश्नों पर। और ये दूसरा प्रश्न है, ये भी प्रश्न अगले टाइप की तरह ही है। इस प्रश्न में ज्यादा देरी नहीं लगेगा, तुरंत से आपको समझा देंगे। इस प्रश्न को सीखिए। 2 व्यक्तियों ने 1400 रुपये में एक काम करने का ठेका लिया, ठीक है। उनमें से एक इस काम को 7 दिनों में कर सकते हैं, जबकि दूसरा 8 दिनों में कर सकता है, ठीक है। एक लड़के की सहायता से उसने 3 दिनों में काम खत्म कर दिया, तो उस लड़के को कितने रुपये मिलेंगे, ठीक है। यह भी प्रश्न सेम उसी टाइप का है, इस प्रश्न को लिए हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाए, ठीक है। तो इसका भी हम लोग पहले कार्य क्षमता निकाल लेंगे। ए हम मान लेते हैं पहला 2 व्यक्ति है जो ए और बी है, ठीक है। पहला व्यक्ति ए है, ए कर सकता है कितना दिन में, 7 दिन में, ठीक है। पहला व्यक्ति ए माने, दूसरा व्यक्ति है बी, वो कर सकता है 8 दिन में। और ए और बी और सी तीनों मिलके करता है, अगर ए बी सी तीनों मिलके करता है तो कितना दिन में करता है, 3 दिन में, ठीक है। तो हम कुल काम निकाल लेते हैं, ठीक है। इसका एलसीएम लीजिए 7 8 3 का, इसका एलसीएम हो जाएगा 7 8 56, 56 या 168 होगा ये, ठीक है। इसका एलसीएम 168 होगा। 7 दिन में 168 कम करता है, तो एक दिन में ये 24 7 168 होता है, ठीक है। ये 24 कम करेगा। 8 दिन में ये 168 कम करेगा, तो 21 कम एक दिन में करेगा, ठीक है। और तीनों जब मिल जाते हैं, ए बी सी तीनों इसी में ये तीन दिन में कार्य को जो समाप्त किया, तो 3 दिन में जब ये 168 कम किया, तो एक दिन में कितना कम किया होगा, एक दिन में 56 कम किया होगा, ठीक है। अब हम जो है यहाँ पे तीनों का कार्य क्षमता निकाल लेते हैं, ठीक है। कार्य क्षमता एक दिन में कितना कार्य कर सकता है, ठीक है। ए बी और सी एक दिन में आपको पता चल गया 24 कार्य करता है। बी एक दिन में कितना कार्य करता है, 21। और सी एक दिन में कितना कार्य कर सकता है, तीनों मिलकर जो काम 3 दिन में पूरा किया है, तो सी एक दिन में कितना कार्य कर सकता है। ए बी का इसमें घटा देंगे तो सी का निकल जाएगा। तो ए बी का टोटल जोड़ेंगे, 4 1 5 2 2 4, 45 काम ए बी मिलकर करता है, ठीक है। 56 में 45 घटाएंगे तो 11, ठीक है। ये मेरा इसका जो है कार्य क्षमता निकल गया। एक दिन में ये 24 कम करता है, एक दिन में ये 21 कम करता है, एक दिन में ये 11 कम करता है, ठीक है। कार्य क्षमता के अनुसार ही पैसा हम बांटते हैं, ठीक है। तो टोटल इतना कार्य क्षमता का पैसा कितना हमको है, 1400, ठीक है। 1400 है टोटल, 1400। और इन सबको टोटल अगर जोड़ेंगे तो टोटल होगा 56, ठीक है। 56 है टोटल, ठीक है। हमको निकालना कितना है, किसका निकालना है, तो उस लड़के को कितने मिलेंगे। हम सी मान लिए कि वो लड़का है, ठीक है। सी ही माने थे, क्योंकि ए पहला व्यक्ति, बी दूसरा व्यक्ति, सी आके लड़का था जो मदद किया, ठीक है। तो सी का कार्य क्षमता कितना है, 11 है, ठीक है, 11। तो इसको कटाइए,
14 से कटेगा ये 100 बार में, और 14 से ये कटेगा 4 बार में, 14 चौकी 56, 4 से ये फिर कट जाएगा 25 बार में। तो 25 गुना 11 होगा, 11 पच्चे 55, 5 बचा 11 दूना 22, 22 5 27, ठीक है, 275 रुपये। 275 नंबर ये रुपये फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो गया। अब देखिए इसमें अगर आपको किसी का भी पूछ दे, अगर ए का भी पूछ देता है तो यहां पर गुना में सिर्फ 24 करते हैं, अगर बी का पूछता यहां पे 11 के जगह गुना 21 करते। तो हम इस तरह से सबका ही निकाल सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं दूसरे टाइप के प्रश्न पर। और अगर जो जो भी न्यू आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप एक भी वीडियो मिस ना करें। हम एग्जाम से रिलेटेड जितने भी टाइप के प्रश्न होते हैं, प्रत्येक टाइप के प्रश्न आपको बताते हैं। इस चैनल पर आपको सभी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। अगर आप सारी वीडियो को देख लेते हैं तो परीक्षा में आपका कोई भी परीक्षा हो, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। चलते हैं दूसरे प्रश्नों पर। और ये अगला टाइप का प्रश्न है। इस टाइप के भी प्रश्न परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। प्रश्न सीखिए। प्रश्न क्या है? ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है, इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन कम में करता है, ठीक है। यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, ठीक है। देखो यहां पर हमको जो है ना, दोनों का कार्य क्षमता दिया हुआ है, ठीक है। दोनों का कार्य क्षमता का हमको तुलना क्या है, कितना है, ठीक है। कार्य क्षमता ए है और बी है, ठीक है। ए और बी क्या बोल रहा है? ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है। बी का मान के चलो अगर 1 है तो ए का क्या बोल रहा है? बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है। ए की कार्य क्षमता जो है बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है। माना कि अगर बी का कार्य क्षमता 1 है तो ए का कार्य क्षमता इससे 3 गुना, तो 3 हो जाएगा। आप लोग ये इसका निकल गया। बी का कार्य क्षमता बी एक दिन में 1 काम कर सकता है और ए जो है एक दिन में 3 काम कर सकता है, ठीक है। ये मेरा कार्य क्षमता का रेशियो निकल गया, अनुपात निकल गया, ठीक है। अब एक चीज आप लोग याद रखिएगा, कार्य क्षमता का उल्टा जो होता है वो डेज होता है, ठीक है। कि कार्य क्षमता को अगर पलटा देंगे तो उसका डेज निकल जाएगा। तो मान के चलिए आप यहां पर ऐसे भी कर सकते हैं। ये मतलब क्या है? 1 दिन में कर सकता है, ये 3 दिन में कर सकता है। ये टाइम का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। ये उसको कितना दिन लगेगा। अब क्यों ऐसा होगा वो भी बताते हैं। इसका कार्य क्षमता 1 है, इसीलिए इसको ज्यादा समय लगेगा, 3 दिन लगा। इसका कार्य क्षमता अगर 3 है तो इसको समय कम लगेगा, क्योंकि एक दिन में ये 3 काम करता है, इसलिए इसको समय कम लगा। और ये एक दिन में 1 ही काम करता है, इसलिए इसको समय ज्यादा लगा, ठीक है। आपको इसको दूसरे तरीके से ये कैसे आखिर पलटता है वो भी बताएंगे, आप लोग बने हुए रहिए। तो आप लोग यहां पर ये देखेंगे कि टाइम इसको 1 लगा, ठीक है। यहां पर टाइम इसको ए को 1 लगा और यहां पर टाइम 3 लगा। कहने का मतलब अगर ए को 1 दिन लगता है तो बी को 3 दिन लगता है। यहां पर दिया हुआ हमको, हाँ, इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन कम में करता है, ठीक है। इसके तुलना में अनुपात में कितना कम में होता है? अनुपात में ये जो है कितना कम इससे समय लेता है? इससे अनुपात में 2 कम लेता है, ठीक है। इसके तुलना में ये कितना कम टाइम ले रहा है? 2 कम ले रहा है। और रियल में कितना ज्यादा, ऐसे रियल में कितना कम ले रहा है? 2। तो अनुपात 2 का वैल्यू है 60, ठीक है। अनुपात 2 का वैल्यू है 60, तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा? 60/2। इसको कटा देंगे 30 हो जाएगा, बराबर क्या? ये 30। अनुपात 1 का मान निकल गया 30। अब यहां से करते हैं। अनुपात 1 का मान निकला 30, 1 का मान यहां था 1 ही था, 1 गुना 30 करेंगे तो बराबर 30 ही होगा। अब ये इसका समय निकाल लेते हैं। अनुपात 1 का मान 30 निकला है तो अनुपात 3 का मान कितना लगेगा? 3 गुना 30 बराबर 90, ठीक है। तो उस काम को ए अगर करेगा तो 30 दिन लगेगा, बी करेगा तो 60 दिन लगेगा, ठीक है। हमको पूछ क्या रहा है? वे दोनों एक साथ काम करे तो टोटल काम कितना हो जाएगा? देखिए ये कार्य क्षमता है, ठीक है। कार्य क्षमता ये है, एक दिन में 3 कार्य करता है, तो 30 दिन टोटल इसको लगा। तो 30 दिन में कितना कार्य हुआ? टोटल 90 कार्य हुआ। अब दोनों मिल के करेगा, ठीक है। दोनों 90 कार्य है, दोनों मिल के करेगा तो कार्य क्षमता इसका कितना है? इसका एक दिन में 3, इसका एक दिन में 1, तो 3 और 1
4, एक दिन में दोनों मिल के करेगा, ये कार्य क्षमता है, ठीक है। दोनों मिल जाएगा तो एक दिन में 4 काम करेगा, तो 4 से भाग दे देंगे तो ये मेरा दिन निकल जाएगा, ठीक है। इसको कटाएंगे टोटल तो ये होगा 2 से कटाएंगे तो ये 45 होगा, ये 2 से कटाएंगे तो 2 होगा, ठीक है। 45/2 दिन बराबर, इसको अगर पूर्णांक में तोड़ेंगे तो आप दशमलव में भी तोड़ सकते हैं जैसे आप तोड़ना चाहें, तो 22.1/2 होगा, और अगर दशमलव में तोड़ेंगे तो 22.5 दिन। अब जिस तरह ऑप्शन में उत्तर है उस तरह आप लोग ऑप्शन के अनुसार बना सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और ये दूसरा प्रश्न है उसी टाइप में, ताकि आप लोग बढ़िया से समझ जाए। ये प्रश्न पढ़िए, प्रश्न है ए की कार्य क्षमता बी की तिगुनी है, इसलिए वह किसी काम को बी की तुलना में 40 दिन पहले खत्म कर देता है, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। इसका भी देखिए, ए लेते हैं और बी लेते हैं, ठीक है। ये इसका कार्य क्षमता है, कार्य क्षमता का अनुपात निकाल लेते हैं, ठीक है। कार्य क्षमता एक दिन में मतलब कितना कार्य कर सकता है, ठीक है। ए की कार्य क्षमता बी की तिगुनी है, मान के चलिए बी का अगर 1 है तो ए का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको जो टाइम लगेगा ये पलट जाता है, ठीक है। यहां पर ये आ जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा, तो इसको अगर इसको कार्य क्षमता अगर 3 है तो इसको टाइम इसका वाला लग जाएगा 1, और यहां पर ये हो जाएगा 3। क्यों लगता है? क्योंकि इसका कार्य क्षमता ज्यादा है तो इसको टाइम कम लगेगा, इसका कार्य क्षमता कम है तो इसको टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। समझ गए। अब क्या बोल रहा है, वह किसी काम को बी की तुलना में 40 दिन पहले खत्म कर देता है, ठीक है। ये जो है इसके तुलना में कितना दिन पहले काम खत्म किया, इसको अगर 1 लगता है तो इसको 3 लगता है, तो 2 दिन पहले ये काम खत्म कर लेता है। अनुपात में जो है 2 दिन पहले खत्म करता है, तो उसका रियल में कितना मान है दिया हुआ, 40 दिन पहले खत्म करता है। तो अनुपात 2 का मान 40 है, तो अनुपात 1 का मान हो जाएगा 40/2 बराबर 20, ठीक है। बराबर 20 दिन निकल गया। तो अनुपात 1 का मान 20 निकला, तो अनुपात 3 का मान हो जाएगा, अनुपात 3 का मान हो जाएगा 60। कैसे होगा, 3 × 20, ठीक है। इसका मान हो जाएगा 20। मतलब क्या, टाइम जो है कार्य क्षमता ए का 3 है तो इसको 20 दिन लगता है, इसका कार्य क्षमता 1 है तो इसको टाइम 60 दिन लगता है। तो कुल कम हम निकाल सकते हैं, कुल कम निकालते हैं, कार्य क्षमता गुना समय बराबर निकलता है कुल कम, ठीक है। इससे भी निकालेंगे तो वही होगा, इससे भी निकालेंगे वही होगा, ठीक है। इसका कार्य क्षमता 1 है और टोटल इसको 60 दिन लगता है, तो 60 दिन टोटल समय लगा एक कार्य क्षमता से, तो टोटल कम कितना हुआ, 60 कम हुआ, ठीक है। दोनों मिलकर करेगा ना, तो दोनों मिलकर कम अगर खत्म करेंगे तो एक दिन में ये 3 कम करता है, एक दिन में ये 1 कम करता है, 3 1 4 कम, दोनों मिल जाएगा तो एक दिन में 4 कम होगा, तो 60 कम है टोटल, तो 4 से भाग दे देंगे तो ये निकल जाएगा दिन मेरा बराबर 15 दिन। ये मेरे प्रश्न का उत्तर हो गया, ठीक है। दोनों मिलकर करेंगे तो कम 15 दिन में समाप्त हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कैसा लगा। आपको इस चैनल पर बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न मिलते हैं जो कि बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न। तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके सभी वीडियो को देखें। प्लेलिस्ट बना हुआ है टाइम एंड वर्क, इससे पहले हम पढ़ाए प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम। सभी प्रश्नों को देखेंगे, आपको सीधा दिमाग में उतर जाएगा, कभी भी परीक्षा में प्रश्न गलत नहीं होगा। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।